इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र करजड़ जिला बड़ोदरा गुजरात। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तप कल्याणक की भक्ति आनंद से ओतप्रोत झलकिया। ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत की धर्मनगरी बड़ोदरा के करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य महामहोत्सव के चतुर्थ दिन यानी तप कल्याणक की पावन झलकियां। गुजरात प्रांत की धर्मनगरी बड़ोदरा के करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। महामहोत्सव के चतुर्थ दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह नित्य महाप्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशत तीर्थं मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे गुजरात प्रांते ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवेसाहुडं। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अष्टद्रव्यों से मांगलिक पूजन किया। विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरे कुचलादि अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं पितम तीर्थंकरस्य आदिनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम प्रमोदते स्व परिपुष्पांजलिं क्षिपे दीर्घदिलाभि परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित करते हुए प्रभु की आराधना की। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। विद्वान विंशति तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि गुणम अक्षताम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान विंशति तीर्थंकर अनंत अनंत दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकर कुचलादि अर्घ्यं निर्वपामिति। पूजन के बाद भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओम नमः शुद्धां शुद्धरवतम शुद्धासन पंजामि ह्रम सुर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शुद्धां शुद्धरवतम शुद्धासन पंजामि ह्रम सुर शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सा श्री पंचल प्रतिष्ठा महा समस्त परमचार्य सौभाग्य महाराज आशीर्वादेश्य स्वास्थ्य लाभित समस्त परशुरा ग्रामस्य सर्व श्राविका नाम देश पूर्णाहुति करोमिति स्वाहा। महायज्ञ के उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। सिर्फ और सिर्फ जिन शासन एक ऐसा शासन है, इस शासन की छत्र छाया मंगल आश्रय जिस किसी भव्य जीव को प्राप्त हो जाता है, वह भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पाता है।
शुद्ध अंतःकरण से आज हम भावना भाते हैं, यह जन शासन सुचिर काल तक जयवंत और जीवंत रहे। आप सोचते होंगे नित्य नित्य इस बात को कहने की क्या आवश्यकता है, और जिस दिन आपने सोच लिया जिन शासन कितना दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता को जान करके अपनी मानव पर्याय को सार्थक कर लोगे। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद फिर तब कल्याणक के नाटकीय मंचन के दौरान महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया, जिसमें महाराजा के कहने पर सौधर्म इंद्र ने युवराज आदिनाथ के पाड़ी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं की। मंगल गीत के साथ सौभाग्यवती श्राविकाओं ने चौक पूजन, हल्दी के साथ तिलक वंदन एवं अन्य पाड़ी ग्रहण की रस्म कर अपने जीवन को धन्य किया। हमारे बंधना हल्दी में रंगी है, हमारे बंधना हल्दी में रंगी है, हमारे बंधना हो बन्ना अपने बाबा जी के लाडले, हो बन्ना अपने बाबा जी के लाडले। तिलक वंदन के बाद गाजे बाजे के साथ युवराज आदिनाथ की बारात निकाली गई। नगर भ्रमण करने के बाद बारात का कन्या पक्ष द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया और युवराज आदिनाथ का पाड़ी ग्रहण हुआ। पाड़ी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र को दरबार में बुलाकर युवराज आदिनाथ को राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताया। इतना सुन फिर सौधर्म इंद्र ने अष्टकुमारी देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज आदिनाथ का राज्याभिषेक किया। पंखे चालू कर देना भैया। राज्याभिषेक के अवसर पर सौधर्म इंद्र ने स्वर्गलोक के युवराज के लिए वस्त्र मंगवाए और युवराज आदिनाथ का राज तिलक किया। तुम ही हो जग पूज प्रभु, सब देव जगमान। तुम ही हो जग पूज प्रभु, सब देव जगमान। इस प्रकार सौधर्म इंद्र राज तिलक करते हैं और मुकुट उतार करके मुकुट पहना देते हैं नवीन महाराजा आदिनाथ को। जय बोलिएगा अयोध्या के नए राजा महाराजाधिराज महाराज आदिनाथ की। राज तिलक के बाद महाराजा बने आदिनाथ को देश देशांतर के देवों ने सप्रेम भेंट कर बधाइयां दी। बधाइयों के पश्चात महाराजा आदिनाथ ने अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्या का ज्ञान दिया। इसके पश्चात दोनों पुत्रियों ने अपने पिता के सम्मान में दीक्षा ग्रहण कर ली। शंकरनगर दिल्ली में राहुल जी और आस्था मोदी उनकी पुत्री शची हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 5 वर्ष का जमीकंद और रात्रि के त्याग का संकल्प लिया है। दोनों बेटियों को और दोनों बेटियों के माता पिताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बच्चों में से संस्कार दिए उनका आज के बच्चे अभक्ष भक्षण में लगे हैं, कुछ संस्कार ग्रहण कर रही हैं। इस युग में भी ऐसे संस्कारवान पुत्र पुत्रियां हैं तो बहुत बड़ी पुण्य की बात है। बहुत बहुत आशीर्वाद।
तभी महाराजा आदिनाथ के राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने से राज्य में हाहाकार मच गया। तो महाराजा आदिनाथ जी ने अपनी प्रजा को जीवकोपार्जन के लिए षटकर्मों का ज्ञान दिया। महाराज अच्छा मजाक किया आपने, कह रहे थे सब पे दान हो गएगा, दान की जगह महाराज ये लट्ठो डंडे हो गए। ये मधुर रस से परिपूरित हैं, इसमें बहुत मिठास है, इसका रस आरोग्यवर्धक है, उदर की अग्नि को शांत करने वाला है, शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने वाला है और इसका रस अनेक प्रकार के व्यंजनों में मिठास देने वाला है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका श्रम व्यर्थ नहीं गया। महाराजा आदिनाथ जी के राज दरबार में सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना द्वारा भक्ति नृत्य किया गया। नीलांजना के नृत्य उपरांत मरण से महाराज आदिनाथ जी को वैराग्य हो गया। द्वितीय अप्सरा को राजप्रासाद में भक्ति नृत्य करने के लिए प्रस्तुत कर दिया। सामान्य जन भले ही नीलांजना की मृत्यु से अनभिज्ञ हैं, किंतु मैं तो अनभिज्ञ नहीं। एक नीलांजना की मृत्यु ही मृत्यु शाश्वत है। हर एक जन्म लेने वाली जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। आदिनाथ को वैराग्य आने के बाद लौकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना की गई। हे महाभाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया है, यह सर्वोत्तम है। आपकी जय हो। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है और त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। जय हो। वैराग्य की अनुमोदना के बाद सौधर्म इंद्र द्वारा महाराजा आदिनाथ का दीक्षाभिषेक किया गया। फिर महाराजा आदिनाथ अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपकर पालकी में आरूढ़ हुए। दीक्षाभिषेक के बाद वन जाने के लिए जैसे ही महाराजा आदिनाथ पालकी में आरूढ़ हुए, वैसे ही महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। बेटे को समझाने, नहीं बेटा नहीं, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तू कहां जा रहा है? नहीं, अरे वृद्धावस्था मेरी हो रही है, दीक्षा लेने का समय हम दोनों का है। तू अभी राज्य को संभाल, इस प्रजा को संभाल। नहीं बेटा नहीं, तुझे मेरी कसम, तू वन नहीं जाएगा, तू इस राज्य को संभालेगा, तू इस राज्य को संभालेगा। माता पिता के कई बार रोकने के बावजूद भी आदिनाथ अपने निर्णय से नहीं हटे और वन जाने के लिए निकल पड़े। इधर पालकी को उठाने के लिए मनुष्य और देवताओं में विवाद होने लगा, तो गुरुदेव अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने का सौभाग्य बतलाया। देवराज सौधर्मेंद्र एवं उनके साथीगण निस्संदेह मनुष्य से बहुत आगे होते हैं, किंतु मनुष्य में और सिर्फ मनुष्य में आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकटीकरण करने का सामर्थ्य होता है। इसलिए मनुष्य देवों से आगे कहे जा सकते हैं। प्रसंग वैराग्य का है। महामना, युग पुरुष, महापुरुष तीर्थंकर प्रभु वैराग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैराग्य का प्रसंग है। पालकी उठाने के लिए सभी यात्रा हैं। यहाँ पर पालकी उठाने का अवसर मनुष्यों को पहले प्रदान किया जाता है। मनुष्यगण पहले पालकी उठाएंगे। क्यों जीवन वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ने महाराजा आदिनाथ के दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ओम निम्यानति अष्टप्रवचन मात्रिका संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यानति शुद्धिष्टकावष्टम संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यानति परिषजय संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यानति त्रियोगेन संयमाच्युति संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यानति कृतकारितानुमोदनी रतिचा निवृत्ति संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यारति दशा संयमो परम संस्कार है स्फुरतु। ओम निम्यारति पंचेंद्रिय जय संस्कार है स्फुरतु। इदम शौचकं ग्रहण ग्रहण ग्रहण। नामकरण। श्री
महामुनि ऋषभदेव नाम भवतो, महामुनि ऋषभदेव नाम भवतो, महामुनि ऋषभदेव नाम भवतो। बोलो महामुनि ऋषभनाथ की। दीक्षा संस्कार के बाद गजराज पर सवार होकर श्रावक श्रेष्ठी कार्यक्रम स्थल पहुँचे और हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। अभिषेक कराया, इसलिए प्रभु जी की आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो, के बाटे जाओ, बाटे करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, हमें आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। आरती के पश्चात कार्यक्रम चला स्वागत सम्मान का, जिसमें आयोजन समिति द्वारा अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान की श्रृंखला के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के बालक बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं प्रस्तुति के दौरान भक्तों को जादू भी दिखाया गया। दर्शकों भी आप देख रहे थे श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तप कल्याणक के ज्ञानमय दृश्य। ये महामहोत्सव गुजरात प्रांत की धर्मनगरी बड़ोदरा के करजन स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र में 6 से 11 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें आपने देखा कि परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने अनेक मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का जमकर आनंद उठाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र करजड़, जिला बड़ोदरा, गुजरात।